सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इजी वेडिंग मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ फॉर माय बिगिनर्स। सो बेसिकली मुझे इसमें ये बताना है कि कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप की मेकअप आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे मुंह पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी कुछ भी मतलब स्किन केयर किया है बेसिकली। और स्किन केयर किससे किया मैं आपको बता देती हूँ। स्किन केयर के लिए मैंने पहले तो एक फेस वॉश जो कि क्लीन केयर का मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, आप उससे वॉश कर लो, ठीक है। देन आप एक अच्छी सी सनस्क्रीन ले लो, डॉट.एन.की की सनस्क्रीन, ठीक है। एंड देन एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। तो ये दो चीज़ों से आपका स्किन केयर कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये चीज़ें करती हूँ तो मैंने भी वही बताया, ठीक है। तो अब हम अपना शुरू करते हैं मेकअप, ओके। तो सबसे पहले आपको लेना है प्राइमर, ठीक है। प्राइमर आप कोई सा भी ले लो, ठीक है। बस लगाना ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है क्रिकी ना लगे। जब मेकअप करते हैं ना तो एक क्रैकनेस आ जाती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका मेकअप वहाँ से हट सकता है, ठीक है, क्रैक हो सकता है, तो वहाँ पे सिर्फ आप ये लगा लेना, ठीक है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये बहुत पूरा ही लगा लो फेस पे कि हटेगा ही नहीं, तो ये चीज़ मत करना। आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप क्रैक हो सकता है मेकअप, तो वहाँ लगाना। मैं भी वही लगा रही हूँ जहाँ से मुझे लगता है मेरा मेकअप क्रैक होगा, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। सारी चीज़ें ना जब तक आपके फेस में ऑब्जर्व होती है तब आप थोड़ा वेट करो। ये नहीं कि लगाते चलो तो वो लेयर बाय लेयर होता रहेगा, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्राइमर हो गया। देन सेकंड चीज़ हमारा है कंसीलर, ठीक है। कंसीलर पैलेट मैंने इनसाइड का लिया है, ठीक है, जिसमें मैं कलर करेक्टर यूज़ करूँगी ऑरेंज, ठीक है। अगर मेरे डार्क सर्कल, तो आप लोग के ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे लगा लेना। आपके पॉइंट है या रेडनेस है जहाँ पे, वहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है। मेरे हल्के हल्के से डार्क सर्कल है तो मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जहाँ मेरा डार्क सर्कल है वहाँ पे कंसील किया है, ठीक है, ऑरेंज शेड से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है, अपनी उंगली से ही कर लूँगी। लोग बहुत सारे ब्रशेज आपको बताएंगे कि ब्रश से करना चाहिए, बट अगर आप जिससे भी कंफर्टेबल हो ना उससे ब्लेंड कर लो, ठीक है। हाथ से अच्छा ब्लेंडर कोई नहीं है, ठीक है, तो आप उससे ही कर लेना। मैं भी बहुत सारी चीज़ें हाथ से ही कर लेती हूँ, ठीक है, मैं ब्रशेज वगैरह यूज़ नहीं करती। तो ये हो गया। अब हम करेंगे कंसील, ठीक है। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ये पहली बार लिया है तो मैंने कभी इससे पहले यूज़ किया नहीं है। मैं स्वीट ब्यूटी का यूज़ करती थी, बट ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये कैसा होगा, ठीक है। तो अब मैंने जहाँ जहाँ पे ये किया मैं को कंसीलर कर लूँगी, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। इसकी कवरेज ना बहुत अच्छी है। अगर आप फाउंडेशन स्किप भी करोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा नेचुरल फिनिश हो जाएगा, ठीक है, वेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कंसील कर लिया, ठीक है। अब मैं ब्लेंड करूँगी, ओके। लॉरियल का लिया था कंसीलर सॉरी, शेड है 308 वनीला, ठीक है, मैंने ये लिया है। इसके बहुत कम शेड आते हैं तो आपको ना बहुत वाइट भी लेना है, ठीक है। तो जस्ट मैंने कंसीलर अभी अप्लाई कर लिया, ठीक है, पूरी तरह से ब्लेंड भी कर लिया अच्छे से। मुझे वैसे फाउंडेशन की नीड लग नहीं रही, बट क्योंकि हम वेडिंग मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को फाउंडेशन थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड देखने के लिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी का, ठीक है, कंसीलर, ओके। तो ये है 108, ठीक है, शेड। तो मैं इसे जस्ट पंप करूँगी अपने हाथ में 1 से 2 ड्रॉप, ठीक है। ठीक है, तो मैं पॉइंट की तरह लूँगी, जस्ट पॉइंट। मुझे
ज़्यादा नीड नहीं है तो मैं इसलिए कम ले रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अपने फेस के हिसाब से आपको लगता है कि कंसल्ट के बाद भी आपको थोड़ा सा लेना चाहिए तो आप ले लेना 3 to 4 पंप, ओके। तो मैंने लिए हैं 3, ठीक है, 3 पंप। अब इसे करते हैं ब्लेंड, ओके। तो ब्लेंड मैंने कैसे बताया था, जैसे आपका ये अपना पर्फ्यूम है, ये मैं स्विस ब्यूटी का है मेकअप फिक्सर, पे ऐसे स्प्रे किया, ठीक है। स्प्रे करने के बाद अब आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। तो अब बारी है आईज की, ठीक है। तो आईज के लिए मैं पहले एक आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, ठीक है। इनसाइड का है ये भी, ठीक है। तो इसमें मैं जस्ट अपने फिंगर से ही, ठीक है, ब्राउन ले रही हूँ, ब्राउन वाला, ठीक है। तो इसको लेके हल्का हल्का ब्लेंड करूँ अपने हाथों से ही, ठीक है। देखो सच में बता रही हूँ मैं, हाथों से अच्छा ब्लेंड कहीं किसी चीज में नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट ब्लेंड करना है। तो क्या मैं मिरर में देख सकती हूँ, मुझे ऐसे दिख रही है। मार्स का ना मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है, फिर से इसमें ना एक बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल शार्को टाइप पार्टी टाइप के लिए बहुत अच्छा है शेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्लिटर है वो, ये वाला, ये शेड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हल्का हल्का सा, जस्ट हल्का, ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत हल्का सा, ठीक है। अपने हाथों पे ले लूँ, ठीक है। अब मैं जस्ट हल्का हल्का अप्लाई करूँगी बीच में, जो आंखों के बीच में नहीं, ठीक है। तो मैंने हल्का सा लिया है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट ये बहुत शिमर सा है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे ना ये इसको यूज़ करना बहुत मज़े आते हैं मुझे यूज़ करने में, तो मेरा फेवरेट है ये, ठीक है, आई शेडो में। तो अब इसके बाद हमारा बचा है, आप आईलाइनर लगाना चाहते हो तो आईलाइनर लगा लो, ठीक है। मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, ठीक है। वैसे मैं लाइनर लगाने के उसमें नहीं थी, मुझे लाइनर पसंद नहीं है इतना, बट आपको सिखाने के लिए मैं लाइनर लगा लेती हूँ, थोड़ा विंग लाइनर लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिया है, ये मेरा है इनसाइड का ही था लाइनर, ठीक है। मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत सही लगता है ये, ठीक है। निकालने के टाइम ना ज़्यादा वो नहीं लगता, अजीब सा नहीं लगता, बहुत आराम से निकल भी जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है। तो ये लगाते हैं। लाइनर ना हमेशा यहाँ पे कॉर्नर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। आप या मिड से करोगे ना तो आपका मोटा पतला हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करो लाइनर को, ठीक है। मैंने ये विंग्स बना ली है, ठीक है। तो विंग्स बनाने के बाद अब मैं ना बस जैसे इसमें अप्लाई करूँगी, ये मार्स का ही है ये, ठीक है, मस्कारा, ठीक है। ये अब तक का मेरा फेवरेट है, मैंने बोला है, थोड़ा सा मैसी है, हाथों में लगाते टाइम लग जाता है इधर उधर, बट मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, और ना ये एक जगह अगर एक बार लगा लो तो फीका ही रहता है, ठीक है। तो मैं बस इसे नीचे की ओर, थोड़ा सा ऊपर की ओर, बस एक लेग, पता है क्यों, तुमको क्या करना है, मतलब तुम मस्कारा लगाओगी ना तो उसको ऐसे मत करना, तो उसको रब करना, ठीक है। रब करके जस्ट ऐसे करके फिर उसको ऊपर ले जाना, वो खुद ही हो जाएगा। तो ये देखो मैंने मस्कारा लगा लिया, ठीक है। तुम्हें खुद ही डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो मस्कारा ये काम करता है, और मैं ना लेंथ थोड़ी कम करती हूँ, मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी तो मैं थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है। तो अब हमारी बारी है, ठीक है, आईब्रोज की। तो आईब्रोज को जस्ट आपको सेट करना है। मेरे पास एक चीज़ है, मेरा मार्स का ही था आईब्रो, ठीक है, आईब्रो का। तो मैं जस्ट उसको फिल करूँगी, ऐसे फिल करके, एंड देन ऊपर के साइड, ओके। देखो जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है ना तुम्हारा बाल कम है, ठीक है, या फिर लगता है तुम्हें भरने की जरूरत है, तो तुम्हें हल्की हल्की सी पेंसिल फैलानी है, एंड देन इसको ब्रश करना है। बट अब बिल्कुल ही काला काला मत कर लेना, शिनचैन की आईब्रोज लगेगी वो ना, ठीक है। तो वो मत करना, बस हल्का हल्का सा पहले करना, एंड देन ब्रश, और फिर तुम्हें तब भी जा रहा हो उंगली से ना अपना ऐसे कर लो, दैट्स इट।
करते हैं काजल लगा ही लेते हैं, मुझे लगता है काजल अच्छा लगेगा, ठीक है तो लगा लेते हैं काजल में तो कुछ सिखाने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का ही काजल ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं लगा रही हूँ एक कोट नीचे के साइड में, ठीक है। तो मैंने अपनी आंखें कर ली है, अब अच्छी लग रही है ना, अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। लिप ब्लशेस के लिए दो ऑप्शन है, एक है ये मेरे पास ब्लू हेवन का ये क्रीम ब्लश, एंड देन एक है एटीट्यूड का मेरा ये वाला वाटर। ये तो मेरा फेवरेट है, बट थोड़ा सा ना जब लगाने पे ना ये एक स्टैम्प छोड़ देता है, तो इसलिए ना आपको जो भी डॉट लगा रहे हो पहले उसको ब्लेंड करना है, फिर दूसरे पे जाना है, ठीक है। वरना जब तक वो सूखेगा वो एक स्टैम्प छोड़ देगा, तो इसकी यही एक डिसएडवांटेज है। बाकी बहुत वाटरी है, मुझे अच्छा लगता है। तो पहले मैं ये वाला अप्लाई करूँगी चीक्स पे अपने, ठीक है। हाथों से मैं ब्लेंड कर लूँगी इसे, ये तो बहुत क्रीमी है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। जो है कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया। अपवर्ड के साइड लगाना है, अपवर्ड, ठीक है। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर लूँगी सेम ऐसे, ठीक है। और जो भी आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो गया तो अपने नोज पे कर दो, ओके। तो अब मैं थोड़ा सा वाला लूँगी, बहुत कम मात्रा में अपने हाथ पे ही लूँगी पहले, ठीक है। आपको जहाँ आपको लगता है ना कि आपको हाइलाइटर की जरूरत है, आपको पॉइंट आपको शो करना है, तो वहाँ आप हाइलाइटर यूज करते हो, ठीक है। तो हाइलाइटर मैं लूँगी अपना ही ब्लू हेवन का, ये मुझे बहुत सही लगता है यार, ठीक है। ब्लेंड पे अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो मैं भी इसे अपने पंप पे लूँगी, ठीक है। ज़्यादा मत लेना, कम ही लेना, ठीक है। तो मुझे अपना चीज को थोड़ा अपवर्ड की साइड दिखाना है, ठीक है। तो मैं अपवर्ड पे थोड़ा सा लगा दूंगी, ठीक है। देख ही रहे होगे, अब इतनी देख रहे हो तो बिल्कुल दिखाती हूँ, ठीक है। मैं नोज पे थोड़ा सा होल्ड, ठीक है, ये एंड थोड़ा सा मुँह को यहाँ पे लगाना है, एंड जस्ट थोड़ा सा चिन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मेरे को तो शाइन दिख रही है, ठीक है। मैं ये रेकमेंड करूँगी, एक बार आप यूज़ करके देखना, ठीक है। बहुत अच्छा है ये, तो आप यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, ठीक है। तो ये तो अपने आप उसमें डाल सकते हो मेकअप किट में, ठीक है। लिप लाइन के लिए मैं मार्स का ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। मार्स का 02, ठीक है, डीप ड्रॉन है, ठीक है इसका। तो आप जस्ट लिप लाइन करेंगे अपना, हाँ पता है काम, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, जब तक आप ना मेकअप कर रहे हो ना, तो लिप्स का तो कोई काम है नहीं, तो आप ना उसको वैसलीन का या किसी का भी आप जो लिप ग्लॉस या कुछ भी यूज़ करते हो, लिप ऑयल, वो लगा लो ताकि आपकी लिप्स हाइड्रेट रहे। तो मैंने वैसलीन का लगा रखा था, बताना भूल गई थी, ठीक है। तो वो मैंने लगाया हुआ ओके। तो ये रहा, ये लिप है, तो ये बहुत अच्छा है ये मार्स का, ठीक है। सो अब फाइनली नेक्स्ट है हमारा लिपस्टिक। मैं अपना फेवरेट ये वाला शेड यूज़ करती हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये लगाते हैं, ये बहुत ये मैंने यूज़ किया हुआ है ना, तो ये 6 आवर तक तो स्टे रहता ही है, ठीक है इसका। तो मैं इसलिए इसको लगा रही हूँ, तो वेडिंग के लिए परफेक्ट है। मैं पता करके बता दूँगी आपको ये क्या है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, नहीं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगी मैं, आई मीन पिन कर दूँगी जो भी शेड होगा, ठीक है।
क्योंकि ना मैं ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करती नहीं हूँ, तो मुझे ना आदत नहीं है डार्क कलर। मैं थोड़ा न्यूड कलर वाली हूँ, तो मैं जब डार्क लगाती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होकर आता है। एक काम करना है, वो है अपने मेकअप को फिक्स। तो इससे मेकअप स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से मैं फिक्स करूँगी। बहुत अच्छा है यार, लॉन्ग लास्टिंग भी, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला भी है, तो जस्ट बारिश हुई। बिंदी के बिना तो सब कुछ लुक ही नहीं बनता है ना, तो बिंदी तो मैंडेटरी है। तो ये रहा मेरा बिंदी का पत्ता, जिसमें मैं देख रही हूँ मैं कौन सी लगाऊँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट तो ये तो बहुत सही है। तो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपना ये मेकअप कैसे किया है, ठीक है। बस बालों का थोड़ा सा मुझे फिक्स करने, वो मैं अभी कर लूँगी, ठीक है। आपको वेडिंग के लिए मैंने बेसिक जो मैं मेकअप करती हूँ, मैं करके जाती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, ये कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं बस इसलिए बोली क्योंकि बहुत लोग मेरे देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जैसे इसलिए आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि मैं और भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। टिल देन बाय।